जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग गीता का एक एक अध्याय का सार सुन रहे हैं, जिसमें 3 अध्याय का सार हम लोग सुन चुके हैं। उससे पहले थोड़ा थोड़ा हमने 18 अध्याय को सुनाए हैं, जिसे आप लोग जरूर सुने होंगे। अब चौथे अध्याय का सार हम लोग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म प्रधान बताए हैं। कर्म से ही यह मनुष्य जो है वह मनुष्य योनि या कोई भी योनि अपने कर्म के प्रधानता से ही प्राप्त करता है। तो मनुष्य मुक्ति कैसे प्राप्त करता है, इसके विषय में यह गीता परा ज्ञान है। गीता में हम लोग 3 अध्याय तक सुने हैं कि कर्म जो है, जो मुक्तिदायक है, वह नियत कर्म यानी आराधना की क्रिया ही कर्म है, जो हमें मुक्ति दिला सकती है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह लोक का एक बंधन है। शरीर को पचाने के लिए सभी योनि कर्म करते हैं, जो शरीर यापन के लिए करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है वह आराधना की क्रिया है, यज्ञ की प्रक्रिया है। तो अभी तक यह नहीं बताए हैं कि कर्म कौन सा करना चाहिए जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चौथे अध्याय में बताते हैं कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा यज्ञ करें जो हमें मुक्ति दिलाता है। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को, जो कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ कहते हैं अर्थात श्री कृष्ण तत्वस्थित महापुरुष और एक योगी थे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि मैंने इस योग को सूर्य से कहा। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग जो है बहुत कालों तक यह लुप्त हो गया था, फिर कोई नहीं जाना था। बहुत कालों तक यानी बहुत समय तक यह योग नहीं हुआ, नहीं कोई जानता था। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् बीजानियाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे जोगेश्वर, आपका तो अभी जन्म हुआ है, अब बहुत पहले ही कल्प के आदि में सूर्य का जन्म हो चुका है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि मैंने सुनाया? जन्म तो आपका अभी देखते हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस पर कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा और तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसको नहीं जानते। क्यों? कहते हैं कि अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृति त्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मया माया। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी
अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। कहते हैं कि अपनी मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। सभी प्राणियों के भीतर भगवान है, ये सभी जानते हैं। सबका ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होते हैं। इसी को योग माया भी कहते हैं। एक माया तो वह होती है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, और जब आत्मा में परमात्मा का वास होता है तब प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का विलय हो जाता है। जब आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है, परमात्मा तो सबके भीतर है लेकिन सोया हुआ है, लेकिन जब वह जो होता है जगाने का प्रयास करता है, वहाँ परमात्मा जग जाते हैं और सब तीनों गुणों का विलय हो जाता है, तभी परमात्मा जगते भी हैं। आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। तात्पर्य है यहाँ बड़ा ही प्रचलित श्लोक है 7वां और 8वां। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। अर्थात जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से जिसका भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से साधक पार पाते हुए अपने आप को नहीं देखता है क्योंकि भीतर ही बैठा है और उस दिखाई नहीं पड़ता है, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। और यह अवतार किसी विरही के हृदय में होता है, इस अंतराल में होता है। प्रकट होकर क्या करते हैं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं कि साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए जो पुरुष हृदय ग्लानि से भरा रहता है, पार नहीं पाता है जो साधक, तो उसका उद्धार करने के लिए पाप कर्म का विनाश करने और धर्म की अच्छी तरह व्यवस्था करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ कहते हैं भीतर ही प्रकट होते हैं, बाहर कोई प्रकट नहीं होते हैं। अगर आज हमें, उस समय तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण थे, आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम जब अनुभव स्वरूप अपने विरही स्वर से भगवान को पुकारेंगे तो वह आत्मा में ही वह परमात्मा जागृत हो जाता है और धर्म की स्थापना करने लगता है। इसी को कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करता हूँ। प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है कि हम उस युग का इंतजार करें कि कब भगवान प्रकट होंगे और हमें प्राप्त होगा धर्म। नहीं, मानस में कहा गया है नित्य युग धर्म हो ही सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। कहते हैं नित्य युग धर्म सबकी काया में माया की जो भगवान के प्रेरणा से जब होता है तो वहाँ परमात्मा का अवतार हो जाता है। उसी को कहते हैं कि उसके भीतर अवतार होता है। अगले श्लोक में कहते हैं कि किसको मतलब प्राप्त होता है, तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यह वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अर्थात निर्मल और जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म नहीं लेता है,
किंतु मुझे ही वह प्राप्त होता है। जो साधक अपने भीतर उसे जगा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। वह कैसा होता है? तो बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। कहते हैं कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज होने लगा है, बहुत पहले से यह होता है। बहुवह ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान यज्ञ रूपी तप से उसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बहुत लोग कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा एवं भजामि हम मम व धर्म अनुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कहते हैं हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ, क्योंकि सभी मुझसे ही चेष्टा करते हैं, सभी रूप में तो भगवान ही है। इसलिए कहते हैं कि सभी मुझे ही जैसे भजते हैं मैं वैसा ही भजता हूँ, जो करेगा उसके साथ वैसा ही करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है। भगवान को भजना इसी को कहते हैं कि जो साधक जितेंद्रिय मन क्रम वचन से भगवान के साधना में लीन है, उसके हृदय में पूर्णतः रथी हो जाते हैं, हर कदम पर सावधान करने लगते हैं। जो साधक जैसा प्रयास करता है भगवान उसके साथ सदा रहते हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ कहते हैं कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्तः इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति भारता। सिद्धि भवति कर्मजा। कहते हैं इस प्रकार मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले के फल को चाहने वाले देवता का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल शीघ्र ही मिल जाता है। देवता का पूजन करने वाले फल चाहते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं कि मेरा कर्म का फल तो परमात्मा ही होता है, यह मैं सुना चुकी हूँ, उन्हें मिल जाता है। अर्थात इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपद को धीरे धीरे बढ़ाते हुए शक्ति युक्त बन जाते हैं, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए मनुष्य शीघ्र ही निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह भी निष्काम कर्म करने लगता है। निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण सिद्धि नहीं मिलती है, उस पर भी चढ़ने का सोपानशः कहते हैं क्रमशः सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। एक बैग हम नहीं चढ़ सकते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गूढ़ कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कहते हैं 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। कैसे? गुण और कर्म के द्वारा, किसी जाति में नहीं बांधा गया है। कौन कौन सा? मेरे द्वारा 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तात्पर्य मनुष्यों को जाति में नहीं बांटा गया है। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। शूद्र में तामसी गुण होता है, आलस्य, निंद्रा, आज का कर्म कल करने पर टाल देते हैं, वे तामसी होते हैं, तो वे शुद्र स्वभाव के होते हैं। धीरे धीरे अपने कर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं और मन नहीं लगता है फिर भी लगाने लगते हैं। स्वभाव को धीरे धीरे
बदलना शुरू कर देते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? वैश्य। वैश्य सेवा करने लगते हैं और धीरे धीरे आराधना की क्रिया में प्रवेश करने लगते हैं। अपने अंतर मन में युद्ध करने लगते हैं, विकारों से युद्ध करने लगते हैं, तो वही हो जाते हैं क्षत्रिय स्वभाव के। और क्षत्रिय सभी अपने विकारों को काट कर फेंकने में सक्षम होते हैं। तो जब वह काट कर फेंक कर ब्रह्म के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही ब्राह्मण हो जाते हैं। जब इससे भी ऊपर उठ जाते हैं तो न ब्राह्मण रहते हैं, न क्षत्रिय रहते हैं, न वैश्य, न शूद्र। वहाँ आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाता है तब परमात्मा ही उस आत्मा में जागृत होकर परमात्मा ही उसके साथ रहते हैं। योगेश्वर यहाँ ऐसे कहते हैं, कर्ता होते हुए भी कहते हैं कि अपने को अकर्ता ही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ का अकर्तारम अव्ययम, मैं करता हूँ फिर भी अकर्ता कहते हैं। न माम कर्माणि लिपन्ति न में कर्म फली स्प्रिया इति माम यह अभी जानाति कर्म भी न सह बध्यते। कहते हैं मुझे कोई कर्म नहीं बांधता है, न मैं किसी कर्म से लिप्त होता हूँ। जो इस प्रकार जानता है मुझे, वह भी किसी कर्म से बंधन उसका तैयार नहीं होता है। वह जैसा मैं हूँ वैसा ही वह भी हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार कर्म करते करते पूर्व काल में मोक्ष को चाहने वाले भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को कर। यहाँ अर्जुन से कहते हैं, अर्थात कर्म किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नियत कर्म ही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। सभी कर्मों को तो लोग करते हैं तो कहते हैं मैंने सब तो कर्म किया, नहीं, नियत कर्म, आराधना किया, तभी इस मनुष्य शरीर का कल्याण हो सकता है। कहते हैं, अब कहते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञत्वा मोक्ष्यसे। अशुभ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान लोग भी चकरा जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तेरे लिए भली भांति समझा कर कहूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जानकर तू अशुभ में अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणि ही अपि बोध्यव्यम बोध्यव्यम च विकर्मण अकर्मणि च बोध्यव्यम गहना कर्मण। कहते हैं कर्म की गति न्यारी है, सब जानना चाहिए, कर्म को जानना चाहिए, कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति न्यारी है। कहते हैं कर्मण अकर्म यह पश्य अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्य से सह युक्त कृष्ण कर्म कृत। कहते हैं जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है, यानी कर्म को करता है लेकिन वह मानता है कि मैं नहीं करता हूँ, और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब कर्मों को करते हुए कर्म में अकर्म यानी वह जानता है कि मैं नहीं करता हूँ, और समस्त कर्मों को करने वाला वह योगी है। सभी कर्मों को करता है लेकिन उसको यह मलाल नहीं रहता है, यह अहंकार नहीं रहता है कि मैंने किया है, वह अकर्म उसी को कहते हैं। इस प्रकार यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। कहते हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के हो जाते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते। वही पंडित है जो ज्ञान रूपी अग्नि से उसका सारा कर्म भस्म हो जाता है।
क्योंकि वह उसे ज्ञान हो गया है। इस तरह कहते हैं, त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रभुत अपि नैव किंचित करोति सः। कहते हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय के रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों के भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। यहाँ तो मनुष्य ऐसे होते हैं कि सभी कर्मों को करें या ना करें, लेकिन कहते हैं हमें कहाँ टाइम है जी कि हम गीता पढ़ें, कहाँ फुर्सत है कामों से। सारे संसार के कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, उन्हें नियत करने का टाइम ही नहीं मिलता है। हर बात में मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो जो जैसा भजता है भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं, उसके पास सचमुच टाइम नहीं होता है। कहते हैं कि निराशी यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहम शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रिय सहित शरीर को जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, सब करता है लेकिन मन से त्याग दिया है, और ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त करता है। न कहते हैं कि वह प्राप्त को न आप्नोति किल्बिषम्, प्राप्त को नहीं, पाप को नहीं प्राप्त करता है। कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विभत्स्र संसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। कहते हैं यहाँ कि बिना इच्छा के, कहते हैं बिना इच्छा के अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, और जो हर्ष शोक आदि से सर्वथा अतीत हो गया है, तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला है, वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। अब कौन सा कर्म करता है अब बताते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है यज्ञ की क्रिया। कौन सा कर्म होता है जो चौथे अध्याय को गीता की कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ जाने बिना हम नहीं जान सकते हैं कि हम कौन सा कर्म करें और कौन सा छोड़ दें। तो अब शुरू हो गया है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते हैं कि जिसका आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समर्पण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। सभी कर्मों के विलीन होने से पहले मनुष्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कौन सा सबसे उत्तम यज्ञ की पराकाष्ठा जो है वह पहले कहा गया है। ब्रह्म है अर्पण, ब्रह्म है हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने वाला योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी ब्रह्म है। जो क्रिया होता है वह भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म है। जो ऐसा मान लेता है, यह पराकाष्ठा है, योग की पराकाष्ठा है,
जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्म का फल परमात्मा होता है, न कि इससे अलग होता है। सबसे नीचे वाला कौन सा यज्ञ है? कहते हैं दैवम एवं अपरे यज्ञम यज्ञेन योगिनः प्रजुपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन अपजुहति। कहते हैं दूसरे अन्य योगी जन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य दूसरे योगी जन पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हवन करना यानी पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा अनन्य भक्ति से स्थित होना ही पर ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है, न कि बाहरी हवन के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। अभेद दर्शन करते हैं एक अनन्य भक्ति से, यह भी प्राप्त करते हैं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से देवताओं के ये से। अतः देवताओं का पूजन रूप यज्ञ करना आरंभिक साधन के लिए है। ज्यों-ज्यों अंतःकरण में दैवी संपद अर्जित होती है वही साधक की प्रगति होगी और फिर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त कर जाता है। तीसरा सुनिए, सूत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संजम अग्नि जुहति शब्दादिनी विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। कहते हैं अन्य योगी जन क्या करते हैं? सूत्रादीन यानी सूत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। उदाहरण स्वरूप शब्द, अगर हम शब्द संभाल कर बोले तो हमारा कल्याण हो जाता है। शब्द, स्पर्श, इसे इंद्रियां जो हैं उसमें हवन कर देते हैं। यहाँ कहते हैं उत्तम यज्ञ है ये अगला श्लोक, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। कहते हैं योगेश्वर कृष्ण ने इन सबसे उत्तम अवस्था का जो यज्ञ की चर्चा की, दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, जितने इंद्रिय हैं हमारे, उनके संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और अगला कहते हैं द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतः संसित व्रता। कहते हैं कितने लोग, बहुत लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही यत्नशील पुरुष अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अगला बताते हैं अपाने जुहति प्राणम प्राण पाने तथा परे प्राण पाना गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कहते हैं कि जो अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुहति सर्व अपि एते यज्ञोविदः यज्ञ छपित कल्मषा। ये 2 श्लोक यहाँ कहे हैं। कहते हैं बहुत से योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। जो अपान प्राण अपान जो होता है उसका यहाँ कहते हैं, और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। ये सब यज्ञ है। तथा अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। कहते हैं ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये सब यज्ञ हैं। यहाँ ऐसा नहीं कहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण दिन को
हवन का कुंड लेकर बैठ गए, स्वाहा स्वाहा कर लिए, और भीतर आपका अंतर मन बिल्कुल काम क्रोध मोह लोभ से भरा है नहीं। ये सब यज्ञ करने के लिए कहते हैं। सबसे कहते हैं इस तरह से जो यज्ञ करता है वह ब्रह्म, कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत बीजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयम लोकः अस्ति अयगस्य कुतः अन्य कुरुसत्तम। कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वो सनातन है। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यहाँ कहते हैं इस तरह बहुत से यज्ञ को बताया गया है। बहुनी में व्यतीतानि कहते हैं बहुत यज्ञ को बताया गया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है। यहाँ कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, संसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, भली भांति समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है, उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से महापुरुष को क्षति होती है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण में जाने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उसके पास जा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसलिए तू तत्व ज्ञान के तत्व जो ज्ञानी है उसके शरण में जा, उसे भली भांति प्रणाम कर, वह तुम्हें ज्ञान के विषय में बताएंगे। यत् गत्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेष्याणि दक्षसि आत्मनि अथोमयि। कहते हैं उस ज्ञान को तू उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं करेगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वथा एक ही आत्मा का प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। ये बहुत ही समझने का ज्ञान है। कहती हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान पल्लवेन वृजनम संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी बड़ा पापी होगा, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह तर जाएगा। यथा अंधासी संसिद्ध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जिसे ज्ञान हो जाता है उसके लिए सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कहते हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। मेरे जैसा अपने आप ही करते रहते हैं, जो समझ में आता है, जहाँ से मिलता है ज्ञान को अपने आंचल में बटोर लेते हैं।
अर्थात ज्ञान की परिपक्व अवस्था में तो स्वयं अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कौन कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संजनते दृढ़, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। इस ज्ञान को श्रद्धावान, जो जितेंद्रिय है, साधन में रमा हुआ मनुष्य प्राप्त करता है, सभी नहीं करते हैं, और प्राप्त कर बिना विलंब के तत्काल ही शांति को प्राप्त कर जाता है। अज्ञः च कहते हैं, अज्ञः च अश्रद्धानः च संस्यात्मा विनश्यति, न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संस्यात्मनः। कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुखी है। ज्ञान वही पाता है, कौन पाता है? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निम्नदंती धनंजय। कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योगी के विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, वैसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधता है। तस्मात् अज्ञान संभुक्तम हतस्थम ज्ञान सिनात्मन छित्त्वा एनम संशय योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप भारत। कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट फेंक युद्ध के लिए खड़ा हो। वस्तुतः जब हम चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तो काम तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा करती हैं। ये शत्रु के रूप में हृदय बस में आक्रमण करती हैं। अतः संयम के साथ इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है। इसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। चौथे अध्याय का सार पूर्ण हुआ। इस चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म योग या ज्ञान स्पष्टीकरण योग। इस प्रकार हम लोग चौथे अध्याय को सुने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।